वाले हैं कि एल्गो ट्रेडिंग तो आप समझ गए, पर आपने इसमें कैसे हिस्सा लेना है। आपको अगर एल्गो ट्रेडिंग इस्तेमाल करनी है अपनी डेली ट्रेडिंग में या फिर कभी कभी भी करनी है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, इसका आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या रिस्क हो सकता है, अपने पैसे को कैसे प्रिजर्व करना है, ये सारी बारीकियों पर होगा आपके लिए फोकस। पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं, आपको बताने के लिए एल्गो ट्रेडिंग में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के सीईओ सचिन गुप्ता साहब भी हैं, और साथ ही यू ट्रेड के को फाउंडर एंड सीईओ कुणाल नंदवानी साहब भी हमारे साथ शो में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस एपिसोड 2 में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले एपिसोड में तो हमने थोड़ा एल्गो पर ब्रॉडली समझ लिया कि ये होता क्या है, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई कहां से, मार्केट में कैसे काम करती है। अब अगर लोगों को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है तो फिर उनको क्या कुछ करना पड़ेगा, इसमें आपकी मदद लगेगी। तो एक बार सचिन गुप्ता साहब आपसे एक बार जानना चाहूंगा कि जो हमारे बाजार के रिटेल निवेशक हैं वो अगर एल्गो का हिस्सा बन जाते हैं तो इसमें बाजार के क्या मायने हैं, उनको क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, थोड़ा पहले इसके बारे में बताइए। देखिए सर, लास्ट एपिसोड में जैसे हमने बात की, अनिल जी ने बताया कि अगर एल्गो रिटेल के पास जाता है तो बाजार के लिए तो सबसे बड़ा लिक्विडिटी इन्हेंसमेंट बहुत बड़ा होगा, और जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको स्टेबल करने में काम आएगा, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब लिक्विडिटी बढ़ती है। तो जैसे सर ने बताया था कि ये ऑक्सीजन की तरह है। दूसरा सर क्या है कि एक पुराने टाइम से माना जाता है कि जो रिटेल निवेशक है वो बरसाती मेंढक की तरह रहता है। वो आता है बाजार, तेजी के बाजार में आता है, मंदी के बाजार में गायब हो जाता है, क्योंकि वो पैसा गंवाता है। लेकिन एल्गो के आने से उनको कंसिस्टेंट पैसा कमाने का एक जरिया मिलेगा। ऐसे निवेशक हैं, अनिल जी ज्यादा गाइड कर सकते हैं, जो आज अपने पिताजी से बच के ट्रेडिंग करते हैं कि पिताजी को पता ना चल जाए, हस्बैंड बीवी को नहीं बताता है कि साहब पता ना चल जाए। क्यों? इसको नेगेटिव थॉट से देखा जाता है। ये जो एल्गो ट्रेडिंग है ये हमें ब्रेड एंड बटर कमाने का एक जरिया देगी निवेशक को, और वो प्राउडली कह पाएगा सबको कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, कोई छुपा के करने वाला काम नहीं है। तो ये उसकी लिविंग के लिए भी काम आएगा। अब इसके फायदे क्या है, ये आम आदमी अभी तक क्यों नहीं कर पाता? देखिए ऐसा है क्योंकि ये भारी भरकम टेक है, को लोकेशन है, डेटा सेंटर है, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी को इतनी कॉस्ट देके ये ट्रेडिंग करना वाइबिलिटी ही नहीं आता था। फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे चलाएं, अकाउंट कैसे खोलें, कौन ब्रोकर होगा, मार्जिनिंग सिस्टम क्या होगा, ये कहीं पर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से नॉलेज लेने के लिए भी कोई तरीका नहीं था। करेक्ट। तो ये सारी चीजें। तीसरा कॉस्टिंग, मैंने आपको बताया कि क्योंकि टेक बहुत महंगा है, कॉस्ट वो दे नहीं पाता है, तो वो बेचारा यही देखता रह जाता है कि यार बड़ा आदमी तो कर रहा है, मेरे पास उसके चांसेस नहीं है। लेकिन कोविड के बाद फिर भी बहुत सारी यंग जनरेशन ऐसी आई है जिन्होंने एल्गो ट्रेडिंग को, स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग को, ऑप्शन ट्रेडिंग को, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्वांट ट्रेडिंग को अपना एक लर्निंग लिया और ब्रेड एंड बटर के लिए यूज किया। पर कुछ इकोसिस्टम अपने मार्केट का ऐसा है कि उसके लिए बहुत आसान नहीं है किसी की ब्रोकर के पास जाना और इस तरह की टेक को एक्सेस करना, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में समय बदल रहा है। हमारे जैसे ब्रोकर्स और बाकी ब्रोकर्स भी इस तरह का टेक अब रिटेल के लिए लेके आएंगे और रिटेल को इसमें सुविधा होने वाली है। तो कुणाल जी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से फोन पे हो जाएगा, क्योंकि अभी सब फोन पर ही एक्सपेक्ट करते हैं या फिर कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग भी अपने फोन पे कर सकते हैं क्या? कैसे काम करेगा सर ये? जी, तो जैसे अगर आपने एल्गोरिदम बनानी है, उसको हम समझाएंगे, बैक टेस्ट करना है, आपको चलाकर देखना है कि अगर आप पिछले 1 साल में चलाते हैं तो उसका रिटर्न कैसा रहता, कि आपकी स्ट्रेटजी कब चलती। कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी पड़ सकती है, पर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे आराम से हो जाएगा, आईपैड पे हो जाएगा, मोबाइल पर भी हो जाएगा। और मोबाइल पर आपने एक बार स्ट्रेटजी बना के लगा दी, एल्गोरिदम कोई बना के लगा दिया, तो मोबाइल पे आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, कब ट्रेड हो गए, कब सौदे कट गए, जो होगा वो आता रहेगा। तो मोबाइल और लैपटॉप के साथ कॉम्बिनेशन में चलेगा। एक बार आपकी एल्गोरिदम्स बन जाएं, आपको यूज़ करना आ जाए, तो अब डिप्लॉय, उनको लगाना, उन पे मार्जिन ऐड करना, उनकी ट्रेडिंग ऑन ऑफ करना, वो सब आप मोबाइल से कर पाएंगे। दीप, जो सचिन जी ने बताया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए कैसे फ़ायदा हो, तो मैं थोड़ा सा उस पर ज़्यादा आसानी से एक बार बताना चाहता हूँ रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए। सी बेसिकली एक रिटेल ट्रेडर को क्या ज़रूरत होती है? रिटेल ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जी, और ट्रेड करने के लिए किसी की सलाह की ज़रूरत है, और सलाह मिलने पर एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है। राइट। प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है जी। किसी भी ब्रोकर के साथ जिसके साथ आप रजिस्टर्ड है, वहाँ ट्रेड करते हैं। तरीका कुछ भी हो सकता है, मोबाइल पे करें, फ़ोन पे करें, जैसे करें वो करें। ठीक। सो अब एल्गो ट्रेडिंग के लिए चाहिए सबसे बड़ी चीज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मजबूत चाहिए। सो अगर
जैसे यू ट्रेड है, अगर वो आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है, राइट, तो टेक्नोलॉजी आपको वहाँ से मिल गई। अब दूसरा सवाल आता है एग्जीक्यूशन का। अब एग्जीक्यूशन में अगर सबको फ़ोन करके ही करना हो तो लाइन लग जाएगी। एग्जैक्टली। अब एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास खुद ऐप है, लैपटॉप है, डायरेक्टली आपने किसी का इंतजार किए बगैर, तो आपके 2 काम आसान हो गए। अब तीसरा काम कौन सा बचा है? जी। एडवाइस वाला। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आपको लगता है भाई मैं खुद समझता हूँ मार्केट, करेक्ट। मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, आप अपने मन में बना लीजिए कि मुझे इस तरह का ट्रेड करना है, मेरा ये मार्केट का व्यू है, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। एल्गो ट्रेडिंग में जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो आपको वो फैसिलिटी भी मिलती है। आपको एल्गो ट्रेडिंग की कुछ क्या कहना चाहिए, जैसे स्ट्रेटजीज मिलेगी कि फॉर एग्जांपल मार्केट बड़ा सुस्त है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे की रेंज में आपकी निफ्टी ट्रेड कर रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? आपने ये तो मन बना लिया कि आज मार्केट ना 100 ऊपर जाएगा ना 100 नीचे जाएगा। अब ऐसे मार्केट में क्या आप क्या करोगे उसमें? या आज मार्केट बहुत वोलेटाइल है, पॉलिसी आने वाली है, या कोई फेड की मीटिंग है, या किसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, आपको पता ऊपर नीचे बहुत, या आज वीकली मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, तो आप उस दिन के लिए बोलोगे कि मुझे ऐसी स्ट्रेटजी बना के दो जो बाजार बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी मेरा बन जाए। ठीक है, समझ गया। आपका क्लियर कट व्यू कि बाजार तेज ही तेज होगा, वो भी बन जाएगी, खराब होगा वो भी बन जाए। सो बेसिकली या तो आप अपना व्यू बना लें, या आप एल्गो में ऐसी आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजीज मिलेगी। सही कह रहा हूँ? 100%। राइट। सो आप ऐसी स्ट्रेटेजीज देंगे जिसमें आपको खाली ये डिसाइड करना कि 10 स्ट्रेटेजी है, इस 10 में से मेरा व्यू आज किससे मिलता जुलता है। अगर आपका व्यू मिलता है और वो स्ट्रेटेजी का जो डायरेक्शन है, क्योंकि एल्गो में जो स्ट्रेटेजीज बनेगी वो क्लियर कट लिखी हुई होगी, हर सिचुएशन के हिसाब से हर वो आ सिचुएशन के लिए लिखी हुई होगी। जाएगी। समझ गया। हर सिचुएशन का नो डाउट एक स्टेज आगे ऐसी भी आएगी जब आपके मन के मुताबिक भी एल्गो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनना शुरू हो जाएगी। वो शायद नेक्स्ट स्टेज पे होगा, लेकिन अभी की स्टेज में अगर आपने कोई भी मन बनाया कि मुझे इस तरह का ट्रेड करना है, आप जाइए, देखिए, और आपके सामने वो स्ट्रेटजी तैयार है। सर मैं एक एग्जांपल देता हूं अनिल सर से ही लेके। आप सुबह मार्केट से पहले एक डेटा देते हैं जो मैं खुद देखता हूं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंट्राडे का ऊपर का और नीचे का एक लेवल देते हैं, और एक कमेंट्री आती है जी बिजनेस की तरफ से कि आज वॉलेटाइल लग रहा है बाजार, या छोटी रेंज क्या है या बड़ी रेंज क्या है। मान लीजिए मैंने अनिल जी का डेटा लिया और मैं एल्गो को ये बोलता हूं कि जो अनिल जी ने रेंज दी है वो रेंज के बीच में बाजार रहता है तो मेरी एक स्ट्रैटेजी बन जाए, वैसा भी हो जाएगा। वैसा हो जाएगा। अरे वाह। तो ये आपके दर्शकों के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए भी, मेरे लिए भी ताकि मैं अपनी स्ट्रेटजी ज्यादा अच्छे से बना पाऊँ, है ना। हाँ, मशीन ही कर देगी। ये मशीन, तो आप उसके बीच में कैसे ट्रेडिंग करें। Got अब मान लीजिए अनिल जी का डेटा किसी ने लिया, पर आज मैं किसी काम से आज अपने बिजनेस में बिजी हूं, तो मैं सुबह इनका शो देखने के बाद भी उस डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आज नहीं भी समय है तो मैं एल्गो को कमांड देके सुबह 9 बजे 9:30 बजे अपने काम पे जा सकता हूं और एल्गो मेरे पीछे से मेरा ट्रेड ले सकता है। एक्चुअली दीप है ना, मैं खुद इस मास्टर क्लास में इसलिए जुड़ा साथ में, क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट आप दोनों हैं, मैं थोड़ी थोड़ी नॉलेज इधर उधर की जोड़ लेता हूँ। पर्पज़ ये है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं सुबह बनाता हूँ, मैं उस स्ट्रेटेजी को सीधा उसमें बदल के कैसे दे दूँ। करेक्ट। क्या होता है कि अभी हम डेटा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं जी। अगर मुझे भी ये लगे कि आज ये होना है और उसके बेसिस पे मैं ही आपको स्ट्रेटजी बना के दे दूं, करेक्ट। अगर मैं एल्गो ट्रेडिंग सीख जाऊं तो कैसा रहे, तो हमारे व्यूअर बोलेंगे अरे ये तो बहुत बढ़िया सर, आप ही करके दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात। करेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज, जिन लोगों को करना है, आज क्या होता है कि हम हमेशा क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम जॉब। जी। करेक्ट। स्किल ट्रेडर्स के लिए स्किल तो हर चीज में थोड़ी बहुत चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या इसको फुल टाइम जॉब से पार्ट टाइम जॉब फर्ज करें। आप एक पेशेंट हैं और आपको किसी हार्ट सर्जन से अपना ऑपरेशन कराना है, ठीक है, वो हार्ट सर्जन सामने आपको लेटा दिया अंदर, मतलब भाई इनका खोलो, मैं आता हूँ सर्जरी करने, ठीक है, हार्ट वार्ट खोलो, और जितने में निफ्टी ऊपर नीचे हो गया एकदम से, सर्जन साहब की पोजीशन है, करेक्ट। तो परेशानी हो जाएगी। उनकी पोजीशन और आपका हार्ट दोनों क्या चूज करें। दोनों भी कर सकता है, लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में वो फैसिलिटी आपके पास में है कि सर्जन साहब ने अपनी स्ट्रेटजी लिख दी, बता दी, फीड कर दी, कंप्यूटर को कमांड दे दिया, लैपटॉप मोबाइल पे बता दिया, ये मेरी स्ट्रेटजी है।
उसके बाद निश्चिंत होकर वो Correct. अपना ऑपरेशन बहुत बढ़िया देखने example दिया। 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, बाद में मार्केट बंद होने के बाद वो आकर देख ले कि क्या है। समझ गया। तो मतलब कहने का ये है कि आपको अपना रोज का कोई काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत कम ऑफिस ऐसे होंगे जो 9:15 के पहले खुलते होंगे। करेक्ट सर। आप 9:15 के पहले अपनी स्ट्रेटजी चूज कर लो, बना के फिक्स। उसके बाद दिन भर देखने की जरूरत भी नहीं। जो भी लेवल्स आएंगे उसके हिसाब से हो जाएंगे। आप ही कहोगे कि कोई लेवल ना आए, समझो ना टारगेट हिट हुआ, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा सौदा खत्म कर देना 3:30 बजे। ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना चाहो तो वो भी आपके पास फैसिलिटी है। करेक्ट। अगर समझो आप कोई कॉल सेंटर में है, पता चला आप लोगों को कॉल कर रहे हो, आपको अपने ब्रोकर को कॉल करना हो तो ना कर पाओ, राइट, आपकी पोजीशन रह जाए। या आप आज जॉब में बैठे हैं, बॉस ने मीटिंग बुला ली, अब आपकी नजर बार बार मोबाइल की तरफ जाए, क्या करूं? गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, कर कुछ नहीं सकते। तो ये सारी चीजों से आप जो काम जानते समझते और कर सकते हैं और जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है वो आप करते रहो। आपको आजादी मिल रही है ट्रेडिंग में समय लगाने से। गॉट इट। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेडिंग के फायदे समय लगाए बिना, समय लगाए बगैर, ये बड़ा फायदा है। गॉट इट। खाली आपको करना है क्या है, आपको थोड़ा सा सीखना है कि ये कैसे काम करता है। करेक्ट। बहुत इजी, सचिन जी और कुणाल जी यही सिखाएंगे आपको। करेक्ट। दूसरा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगा के स्ट्रेटेजी चूज करें। अभी भी तो लगे ही रहो ना, अभी भी ट्रेडिंग करो। कौन कहता है कि मैं बिना दिमाग के कर रहा हूँ? बिना दिमाग के करो तो फिर आपको पता रिजल्ट क्या है। तो थोड़ा सा आपको मार्केट डायरेक्शन देखो। एक चीज बहुत क्लियर है दीप, पैसा आपका जो बनता है वो आपका डायरेक्शन सही होने पे। अगर आपका डायरेक्शन सही निकला तो वो स्ट्रेटेजी आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। एल्गो ट्रेडिंग से अगर आपने सही डायरेक्शन में मार्केट को सोचा, आपने सोचा आज मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, रेंज बाउंड ही रहा, तो उस रेंज बाउंड मार्केट में आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। और अगर आप सोचे कि वॉलेटाइल रहेगा, वॉलेटाइल नहीं रहा लेकिन रेंज बाउंड रह गया, तो आपका नुकसान जो होगा वो मिनिमम होगा। तो एक तरफ नुकसान कम से कम हो, दूसरी तरफ प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये पूरी कहानी एल्गो ट्रेडिंग की। ये बढ़िया, तो टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर देगी, आपको काम करने की टेंशन। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट ये मास्टर करना पड़ेगा। क्या सेम डीमैट अकाउंट से हो जाएगा? कहाँ पर अकाउंट खोलना पड़ेगा? ब्रोकर का क्या रोल होगा, जरा बताइए। सर ये बड़ा सिंपल है। एल्गो ट्रेडिंग का नाम ऐसा है, ऐसा लगता है पता नहीं हम कौन सा बड़ा मुश्किल काम करने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट अगर खुला हुआ है किसी ब्रोकर के पास, वही अकाउंट से आप अपने उसको एल्गो ट्रेडिंग को एक्सेस कर सकते हो। तो नया अकाउंट की जरूरत नए अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रोकर से बात करके आप अपना जो भी एल्गो प्लेटफॉर्म वो उनके पास है, सुविधा है। लेकिन वो ब्रोकर के पास तो एल्गो ट्रेडिंग होनी बिल्कुल चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए एकदम। अगर ब्रोकर के पास नहीं है तो फिर आपको उस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जहाँ पर ये सुविधा है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर इंडिया और यू ट्रेड दोनों यहाँ हैं, तो शेयर इंडिया ये सब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, करेक्ट। यू ट्रेड टेक प्रोवाइड करता है। तो जिस भी ब्रोकर के पास ये सुविधा है, अगर आपके ब्रोकर के पास है तो आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से ब्रोकर से बात करके अकाउंट लीजिए। और आज ब्रोकर खुद ही नो हाउ देगा कि आपको वो एल्गो ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। जैसे हम शेयर इंडिया में हमने एक स्पेशल यूट्यूब पे अपना पूरा वीडियोस बनाए हैं जिसमें हम अपने क्लाइंट को, रिटेलर को हैंड होल्ड कर पाए, बता पाए कि आपको अकाउंट कैसे खोलना है, एल्गो चूज कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। और हमारा एक हमने मिशन मोड पे ले लिया है कि हम हर हाल में जितने लोगों को टच कर सकते हैं टच करेंगे और गाइड करेंगे, ताकि लोग भले वो शेयर इंडिया अकाउंट खोलें या अपने ब्रोकर क्या खोलें, पर शेयर इंडिया एक मिशन मोड में काम कर रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एल्गो ट्रेडिंग में रिटेलर आए। तो आप अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप उस ब्रोकर को चुनिए जो ब्रोकर एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये आपको वेबसाइट्स पे आराम से गूगल पे मिल जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा जैसे आप बता रहे थे, आज अगर मेरे पास किसी भी ऐप है, मैं खुद ट्रेड डाल रहा हूं, उसमें वो हो रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी कैसे डिफरेंट होगी, उसमें मेरी तरफ से क्या तैयारी होनी चाहिए, ये भी जरा बताइए। तो इसमें जैसा कि सचिन जी ने कहा, सबसे पहले आपका एक ब्रोकर वाला डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट में आपके या तो कुछ शेयर पड़े होंगे या आपका कुछ मार्जिन पड़ा होगा। उसके कॉम्बिनेशन से जितना कंबाइंड मार्जिन ब्रोकर आपको देता है, जो भी अलाउड है, उतने की आप ट्रेडिंग कर सकते हैं जी। ये तो सिंपल सा ब्रोकर वाला काम हो गया। इसके आगे जो एल्गो प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर का किसी ना किसी एल्गो प्लेटफॉर्म से टाइप होगा जी। तो वो जिस भी एल्गो प्लेटफॉर्म पर है, उस एल्गो प्लेटफॉर्म को आपको ब्रोकर से कनेक्ट ऑनलाइन डिजिटली हो जाता है। वो हो जाएगा, वो हो जाता है। उसमें आप ब्रोकर, उसमें आप एल्गो प्लेटफॉर्म पे जाइए। ऐप होगी आपकी एग्जिस्टिंग ब्रोकर ऐप के साथ, एक नई ऐप होगी या सेम ऐप? ये नई ऐप, ये नई ऐप है, क्योंकि जो नॉर्मल ऐप से आज की तारीख में लोग ट्रेडिंग करते हैं वो नहीं होगी सर, वो नहीं होगी, ये अलग होगी। अलग है, क्योंकि इसके पीछे एक एल्गो इंजन लगा हुआ है जिसमें एल्गोरिदम्स बनाने की, टेस्ट करने की। माफ कीजिए, मैं जरूर मेरे भी कुछ सवाल। हम सब साथ में ही सीख रहे हैं। तो मतलब जैसे
जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है तो एल्गो की अलग है, ये अलग है, करेक्ट। सो ऐसा कुछ होगा कि एल्गो के ऑर्डर्स फास्ट जाएंगे और नॉर्मल वाले स्लो जाते हैं, ऐसा कुछ हो? नहीं, ब्रॉडली सेम होता है, Same पर है। पर फर्क सिर्फ ये होता है कि एल्गो अपने आप डिसाइड कर रही है, आप अगर इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे Okay. आप मोबाइल ऐप पे 1 मिनट में 1 सेकंड में एक बाय या सेल कर सकते हैं। Correct. एल्गो में भी 1 सेकंड में 1000 भी भेज पाए, 100 भी भेज पाए, जो आपको ब्रोकर अलाउ करेगा उतना आपका ऑर्डर जा पाएगा। तो ब्रोकर का एक ट्रेडिंग मैनुअल क्लिक ट्रेडिंग का सिस्टम है जो सबके पास है, आज सारी दुनिया जानती है जी। उसके ऊपर एक एल्गो का एक नई ऐप होगी, नई वेबसाइट पोर्टल होगा जिसके थ्रू आप एल्गो इनेबल करें, टेस्ट करें, डिप्लॉय करें, चूज करें और लगा दें, और वो अपने आप फिर ब्रोकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली बाजार में अरे डालेंगे। सचिन जी, कोई एक्सचेंज की या फिर सेबी की ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि एल्गो के लिए आपको कुछ अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना हो? वही जैसे हमारा जो नॉर्मल अकाउंट है वही काम करेगा, और खाली ब्रोकर के पास ही हमें एक अलग से ऐप लेनी है, अदरवाइज बस आपको ऐप अलग चाहिए। सर देखिए, एक्सचेंज रेगुलेटर भी ये कहता है कि जो भी रिटेल एल्गो ट्रेडिंग करेगा वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, उसको कोई ब्रोकर का आदमी ट्रेड नहीं करे, ताकि कोई नहीं, इसको अच्छे से समझाओ। देखिए ऐसा है, आईबीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं जिसपे आज सारा समाज काम कर रहा है, जो आज हम ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, वो आईबीटी इज इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। तो इसी तरह एल्गो के लिए भी आईबीटी प्लेटफॉर्म पे ही ट्रेडिंग होती है। ओके। तो अगर वो रिटेल आईबीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी एल्गो चूज करता है ट्रेडिंग के लिए, वो 100% विद इन एक्सचेंज गाइडलाइंस है। और अगर कोई दीप की इच्छा हो किसी दिन कि सचिन जी को फोन करके बोले सचिन जी ये मेरी एल्गो ट्रेडिंग कर दो, हाँ, नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। पहले उनको खुद आप लॉगिन करो। अच्छा। आप अपने आईडी से लॉगिन आप अपने आईडी से लॉगिन करो, अपनी स्ट्रेटेजी खुद चुने। चूज करो और उसके बाद बिल्कुल क्लिक करो। अब बराबर है सर? बिल्कुल 100% बैंग ऑन। सर इसमें क्या फर्क है, आपका वही अकाउंट चलेगा, वही डीमैट होगा, सिंपल जो आप खोलते हो, कुछ चेंज नहीं है। सिर्फ आपको एक अलग से ब्रोकर से बात करके एल्गो ट्रेडिंग का ऐप लेना है, और उसकी गाइडेंस के लिए आपको शेयर इंडिया के अंदर हम सारे FAQs और वीडियोस के जरिए ये समझा रहे हैं कि आपको कैसे करना है, और एक RM स्ट्रक्चर पूरा हम बना रहे हैं जिसके ऊपर आपको ये पता चलेगा कि गाइड करेंगे लोग कि कैसे करना है। तो देखिए कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। द ओनली थिंग इज कि इसको करना आपको खुद से पड़ेगा, खुद से पड़ेगा। आप ब्रोकर के ऊपर नहीं डाल सकते ये करने के लिए, दैट इज नॉट अलाउड। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस ऐप के ऊपर आपको बैठे रहना है दिन भर। आपने आज बोल दिया जी DLF मेरे को 500 रुपए आए तो बिक जाए मेरा, आपने उस ऐप पे लॉगिन करके वो लगा के जो भी स्ट्रैटेजी है छोड़ दिया, अब आप कहीं भी अपने काम पे गए, वो अपने आप ट्रेडिंग कर, ये सुविधा है आपको। नहीं, ये तो काम वैसे भी हो जाता है ना सचिन जी। अगर मैंने ऑर्डर डाल दिया कुछ, तो नॉर्मल भी आपका ब्रोकर का सिस्टम है, उसमें अगर कोई मैंने ऑर्डर डाल के छोड़ दिया तो वो तो हो ही जाता है। हाँ। तो फिर इसमें और एल्गो में फर्क क्या हो? नहीं सर, इसमें क्या है कि आप ये कहते हो कि आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हो किसी ट्रेड का, कि DLF का फ्यूचर बेचना है, कॉल लेनी है, ये करना। ये करने के लिए एल्गो में आप कुछ भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डाल दें, मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड्स trades एल्गो आपके लिए अपने आप कर देगा, आपको उसके लिए मैनुअल एग्जीक्यूशन की और वो आपस में लिंक होंगे कि अगर फ्यूचर और ऑप्शन के बीच में कोई स्प्रेड आए, या या स्टॉक DLF का स्टॉक और फ्यूचर में कोई स्प्रेड आए, दोनों तरफ मिल रहा हो, तब आप दोनों लेग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक DLF का फ्यूचर खरीदा, ठीक है, आपको लगा कहीं गलती से नीचे गिर गया तो मैं एक पुट भी ले लूं, तो मैंने हेज कर दी। फिर आपने DLF के फ्यूचर को 10 रुपए पर बेचने का लगा दिया, लेकिन आपने फिर बेचने का लगाया, जैसे सपोज बिक गया, तो बिकने के बाद एल्गो में आपके पास ये सुविधा है कि आपका पुट अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। आपको अलग से ऑर्डर नहीं, तो मैन्युअली अगर आप करेंगे आपको खुद वापस से ऑर्डर डालना पड़ेगा। करेक्ट, आपका ये बिक गया, या अगर आपका स्टॉप लॉस कहीं ट्रिगर हो गया तो फिर आपको फ्यूचर वापस बेचना पड़ेगा। तो बेसिकली एक ही बार में आपको एक ही लेग का डायरेक्शन देना है, एक ही बार देना है, दूसरी बार का काम अपने आप हो जाएगा। ओके, वो आसानी से अपने कर देगा। हाँ। इसके अंदर सर जो भी एक्सचेंज के बायलॉज हैं, मार्जिनिंग सिस्टम है, रेगुलेशंस हैं, वो सारे सेम हैं जो आज नॉर्मल आईबीटी प्लेटफॉर्म के चल रहे हैं। ना तो एल्गो के अंदर कोई एक्सचेंज अलग से, एक्सचेंज एल्गो ट्रेडिंग में कोई भी अलग काम नहीं करती। तो आपके लिए बहुत ही आसान है, सुविधा है, सिर्फ आपको अपने ब्रोकर को संपर्क करना है आपको वो फैसिलिटी लेने के लिए। और आज की रेट में जो भी बड़े नाम है अपनी इंडस्ट्री में, सबके पास एल्गो सब दे रहे हैं, फैसिलिटी है। बस आपको अप्रोच करना है ठीक से उसको। तो मेरी तरफ से एफर्ट सिर्फ इतना है कि इंश्योर करूं कि मेरे ब्रोकर के पास ये सुविधा है। बिल्कुल। और अगर आप नए हैं तो नेचुरली आपको जो भी अकाउंट खोलना है उस ब्रोकर के यहाँ खोलें जिसके पास ये एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा हो। हाँ, ये ध्यान रखना है। दीप, अगले एपिसोड में आप एक चीज करिए जी बताइए। वो ये कि भाई इनको सबको बताइए कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजी कैसे चूज करना है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है,
मार्जिन कितना चाहिए, Exactly. कितने पैसे मिनिमम रख के शुरू करें, ये सारी चीजें भी तो लोगों को जानने में जानिए, इंटरेस्ट, बिल्कुल interest है। कॉस्ट कितना लगेगा मेरा इसमें, हाँ, क्या वो अच्छा ब्रोकरेज कम लेंगे, brokerage ज्यादा का- हाँ, लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। नहीं, ऐसा ना भाई, कितने volume करा रहे हैं, कई हाँ। बार ऐसा होता है ना, सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, पैसे भी बहुत ज्यादा लग जाते हैं। हर ट्रेड का पैसा लग हाँ, जाता तो वो भी समझना जरूरी। तो बेसिकली क्या हम चाहते हैं कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स अभी देख रहे हैं, एक वो बेहतर डिसीजन कैसे ले सके, फास्टर एग्जीक्यूशन कैसे कर सके, ठीक है, और कम पैसे में काम ज्यादा कैसे कर सके, है ना। मार्जिन तो देखो पैसे सबके पास सीमित है, Correct, sir. लिमिटेड मार्जिन है, उस मार्जिन में आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड फ्रिक्वेंसी हो जाए, एक खत्म किया दूसरा लिया, दूसरा खत्म किया तीसरा, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बताना है आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए वैसे आपने अच्छा आइडिया दे दिया नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्या क्या हमें बात करनी है। आपकी तरफ से कितना खर्चा लग सकता है, ब्रोकरेज कैसी लगेगी, क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे अपनी मार्जिनिंग पोजीशन मेंटेन करनी है, कितनी पोजीशन आप दिन में ले सकते हैं, कितने ट्रेड आप दिन में ले सकते हैं, ये सारे सवाल जो बनते हैं आपके एल्गो ट्रेडिंग को लेकर, इस पर जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया